हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल हमने 5th चैप्टर तक कर लिए थे, जिसमें एक बुक थी इंडिया विंस फ्रीडम। इसका मेरे दिमाग से निकल गया था, तो इस बुक के लेखक कौन है, ये किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है और ये उनकी आत्मकथा है। अब पढ़ते हैं 6ठा चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो किस में नहीं होता था? गणेश्वर सभ्यता में। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो किससे मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा पुरा स्थल की किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो दक्षिण पूर्व में। और यहाँ पे एक साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्रकांस्ययुगीन काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ के। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो आहड़। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अमलानंद घोष का। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने 1951 में। कालीबंगा से हड़प्पा की पूर्व सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? तो कोट दीजी से मिले हैं और बीकानेर के सौंथी से भी मिले हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो बीबी लाल के निर्देशन में। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ नगरी को ताम्रवर्ती नगरी के भी नाम से। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो कांतली नदी के किनारे। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ संस्कृति को। और यह आहड़ सभ्यता से हमें एक मर्ण बैल की आकृति मिली है, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। आहड़ सभ्यता किस नाम से भी जाने जाते? आघाटपुर या धूलकोट के नाम से भी जानी जाती है। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो आहड़ में। 2 मुआ का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा पैन निम्न में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? तो आहड़ से। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने करी थी? आहड़ सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसने करी थी? अक्षयकीर्ति व्यास ने। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है तो आहड़ कहलाती है, और ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन कहलाती है? गणेश्वर सभ्यता। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। राम सैकाश और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ से मिले हैं। सभ्यता जब नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था, वह थी आहड़। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराड़ से। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बैराड़ से। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ खोजी गई हैं, एक तो बीजक की पहाड़ी, एक भीमसेन की डूंगरी, एक गणेश की डूंगरी। और यहाँ से 2 शिलालेख मिले हैं। आहड़ के उत्खनन से कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लैपिस लाजुली। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो बैराड़। निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराड़ से। बैराड़ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क मिली है? तो कहाँ से मिली है? बैराड़ से। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैला से प्राप्त हुए हैं? तो बैराड़ से। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ से मिला है? बैराड़ से। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल मिला है? तो सीकर जिले में।
गणेशर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेशर से। हमने डिटेल में कालीबंगा, बैराट सभ्यता और आहड़ सभ्यता 3 सभ्यताएं पढ़ ली थी। आज मैं लॉन्ग वीडियो, इसकी डिटेल वीडियो डालूंगी गणेशर सभ्यता, गिलोड सभ्यता की, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। और उसमें इतना मैटर मैं एक वीडियो डालती हूँ तो उसमें इतना मैटर होता है कि सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होती है और अपने आप में पूर्ण कोई नहीं होता है। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? मंडोर। सबसे पुरानी शाखा प्रतिहारों की कौन सी है? मंडोर। प्रतिहार वंश भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी थी? तो किसने करी थी? नागभट्ट ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किसने करी थी? तो नागभट्ट ने। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण करी थी? तो किसने करी थी? मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण करी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है? तो धर्म संग्रह है, जो मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश और कृत्य कल्पतरु और राज मृदांड, यह किसकी पुस्तकें हैं? मिहिर भोज की हैं। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने। किसने करा है? सुलेमान ने। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वह था नागभट्ट द्वितीय। परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? नागभट्ट द्वितीय ने करी थी। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल के में भोज प्रथम का समकालीन था? देवपाल। घटियाला शिलालेख से जानकारी किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रतिहार वंश की जानकारी घटियाला शिलालेख से मिलती है। किस शासक काल में बैराट से एक मौर्य युगीन स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है? तो राम सिंह के समय में। किस शासन के काल में बैराट से एक मौर्य युगीन स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है? तो किस के शासक काल में? राम सिंह के काल में। ग्वालियर प्रस्तुति किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती है? तो किसका उल्लेख करती है? नागभट्ट प्रथम का। किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? हरिश्चंद्र ने। दौलतपुर लेख में मिहिर भोज की किस उपाधि का उल्लेख है? तो प्रभास का। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज की किस उपाधि का उल्लेख है? प्रभास का। प्रभास भी मिहिर भोज की उपाधि थी। किस प्रतिहार शासक ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी में समाधि ली थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने। किस अरब यात्री के अनुसार प्रतिहारों की अश्व सेना, पालों की हस्ती सेना और राष्ट्रकूटों की पैदल सेना में सर्वश्रेष्ठ थी? तो कौन थी? सुलेमान। किसने कहा था ये? सुलेमान ने। प्रतिहार शासक मिहिर भोज उपासक था। किसका था? विष्णु का उपासक था। प्रतिहार शासक वस्त्रराज के समय जैन आचार्य द्योतन सूरि ने किस स्थान पर प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना कहाँ करी थी? तो कहाँ करी थी? जालोर में। कौन सा ग्रंथ राजशेखर का नहीं है? तो विक्रमार्जुन विजय। किसका नहीं है? राजशेखर का नहीं है। राजशेखर के ग्रंथ कौन कौन से? कपूर मंजरी हैं, बाल भारत और प्रचंड पांडव, ये तीनों किसके हैं? राजशेखर की। विक्रमार्जुन विजय किसका? राजशेखर का ग्रंथ नहीं है। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी स्थापित की। कहाँ करी थी? तो जालोर में। किस प्रतिहार कालीन मंदिर को वर्तमान में महामंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो कौन है? सिद्धेश्वर महादेव का जो वर्तमान मंदिर है, यह है नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? ऐहोल अभिलेख से। महमूद गजनेमी के समय कौन सा शासक अपनी राजधानी से पलायन कर गया था? तो राज्यपाल। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? महिपाल प्रथम के समय में
अल-मसूदी भारत आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।